हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ई पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास 5 की वर्कबुक, इंग्लिश की वर्कबुक, जिसमें लेसन नंबर 14। लेसन का नेम है बच्चों द लिटिल फर ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, रीड केयरफुली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेसन द लिटिल फर ट्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेसन में जो फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, उसी में से इसको फिल करना है। जैसे वंस अ डैश की जगह पर लिखेंगे मजिशियन वाज रिटर्निंग होम, ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू डैश की जगह पे लिखेंगे रैन हैवली। फिर ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर, डैश की जगह पे शेल्टर लिखेंगे। एंड सा अ लिटिल फर ट्री, डैश में फर ट्री लिख देंगे। ही रैन देयर एंड टुक शेल्टर, डैश में शेल्टर लिखेंगे। सून इट स्टॉपेड रैनिंग। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड मैच देम विथ देयर करेक्ट पिक्चर्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और लेटर्स को इधर उधर करके लिखा हुआ है, उसको हमें रीअरेंज करके उसे सही करना है। तो देखिए पहला जो है, पहले हम लोग लेटर को रीअरेंज कर लेते हैं और एक मीनिंगफुल जो है शब्द बना लेते हैं। जैसे पहले में हो जाएगा होम, HOME होम, होम मतलब घर। दूसरे में हो जाएगा रैन, RAIN। तीसरा देखिए बच्चों ट्री है, TREE। फिर चौथा है मैंगो, MANGO मैंगो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इन सब जो यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं उनसे हम लोग इन्हें इन शब्दों को मैच कर लेंगे। तो होम, रैन, ट्री और मैंगो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट 3 नेम्स ऑफ द ट्री एंड 3 नेम्स ऑफ द प्लांट्स विच यू फाइंड इन योर सराउंडिंग्स। तो देखिए बच्चों, आप लोग को पता है ट्री मतलब होता है पेड़ और प्लांट्स मतलब होता है पौधा। तो चलिए बच्चों, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रीज नेम लिख लेते हैं, जिसमें मैंगो ट्री, नीम ट्री, गवावा ट्री। अब दूसरे बॉक्स में प्लांट्स नेम लिखने हैं। तो बच्चों जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम लोग प्लांट्स कहते हैं, पौधा कहते हैं। तो आप किन्हीं भी पौधों के नाम लिख सकते हैं, जैसे फूलों के जो पौधे होते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तुलसी प्लांट लिख देते हैं, फिर रोज प्लांट, और एक और बच्चों आप लिली प्लांट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सनफ्लावर प्लांट लिख देती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द बनाना ट्री एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द मैंगो ट्री इन द स्पेस गिवन बिलो। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, 2 ट्री यहाँ पे हैं, एक बनाना ट्री है और एक मैंगो ट्री है। तो बनाना ट्री के लिए पहले से लिखा हुआ है, उसी की तरह हमें मैंगो ट्री के बारे में भी लिखना है। तो पहले हम लोग बनाना ट्री के बारे में जो लिखा है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, हाय आई एम अ बनाना ट्री। कह रहा है कि हेलो, मैं एक बनाने का, केले का पेड़ हूँ। आई गिव यू बनानाज, यानी कि मैं तुम्हें केले देता हूँ। आई एम टालर देन अ तुलसी प्लांट, कह रहा है कि मैं तुलसी से बड़ा हूँ, तुलसी के पौधे से बड़ा हूँ। बट स्मॉलर देन अ मैंगो ट्री, लेकिन आम से छोटा हूँ, आम के पेड़ से छोटा हूँ। माई लिप्स आर लॉन्ग, कह रहा है कि मेरी जो पत्तियाँ हैं वो लॉन्ग हैं, लंबी हैं। फिर है ब्रॉड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, कह रहा है कि मेरी पत्तियाँ, बनाना कह रहा है कि मेरी पत्तियाँ लॉन्ग हैं यानी लंबी हैं, ब्रॉड यानी चौड़ी हैं, और रेक्टेंगुलर यानी आयताकार की हैं। जो उसका शेप है वो आयताकार है, लंबा है और चौड़ा है। अब इसी तरीके से हम लोग आम के पेड़ के बारे में लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हाय आई एम अ मैंगो ट्री, मैं एक आम का पेड़ हूँ। आई गिव यू मैंगोज, मैं तुम्हें आम देता हूँ। आई एम टालर देन अ तुलसी, कह रहा है कि मैं तुलसी के पेड़ से बड़ा हूँ। बट स्मॉलर देन बनियान ट्री, लेकिन बरगद के पेड़ से छोटा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन द लिटिल फर ट्री। तो क्वेश्चन आंसर लिखने बच्चों यहाँ पे, व्हाट वाज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। तो बच्चों फर ट्री की पहली विश क्या थी। द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री वाज फॉर ग्रीन लीव्स, उसकी पहली विश थी बच्चों कि उसके पत्ते हरे हो जाएं। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई डिड द मजिशियन लुक अराउंड फॉर शेल्टर। जो मजिशियन था, जादूगर था, वो क्यों चारों तरफ देखता है छाया के लिए। तो इसका आंसर होगा, द मजिशियन लुकड अराउंड, मजिशियन चारों तरफ देखता है, फॉर शेल्टर छाया के लिए, बिकॉज क्योंकि, इट बिगेन टू रेन हैवली, क्योंकि जो बारिश थी बहुत तेज़ शुरू हो गई, इसलिए वो चारों तरफ
छाया के लिए देखता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल, 1 इज डन फॉर यू। देखिए बच्चों, टीना हैज़ ए न्यू टॉय, आरिफ हैज़ अ न्यू फ्रेंड। बच्चों ये जो पहला बॉक्स बना हुआ है उसमें देखिए, देख सकते हैं आप लोग, टीना, आरिफ, सी, ही, द स्कूल, ये सब बच्चों एक वचन है, इसके साथ हैज़ लगाएंगे। और जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें आई, वी, दे लिखा है, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ हैव लगाएंगे। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं बच्चों। तो देखिए तीसरा, देखिए सी हैज़ अ स्टोरी बुक, उसके पास एक स्टोरी बुक है। ही, चौथा है ही के साथ ही हैज़ और फिर सबसे ऊपर लगा देंगे 3 क्लोज फ्रेंड्स। फिर द स्कूल हैज़ 21 क्लासरूम्स। फिर देखिए बच्चों, अब आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव अ पेयर ऑफ पिंक शूज़। फिर है वी हैव 4 legs। फिर 8 देखिए बच्चों, आखिरी वाला, दे हैव इनफ मनी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ बच्चों। अब जो नीचे जो जगह दी हुई है, जो आप लोग देख सकते हैं, टीना हैज़ अ न्यू टॉय लिखा है, वहीं पे हम इसे लिख लेंगे, 8 सेंटेंस को वहीं पे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो यहाँ पे बच्चों कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए में जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं के बी में मीनिंग है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बिगन मैंने शुरू करना, और वहाँ मिला हुआ है स्टार्ट मतलब भी शुरू करना। रिवार्ड का बच्चों प्राइज़, रिवार्ड मतलब भी प्राइज़ होता है, गिफ्ट होता है। फिर देखिए बच्चों लिटिल का हो जाएगा स्मॉल, लिटिल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब भी छोटा। ग्रांट का गिव हो जाएगा, दिया, गिव मैंने देना, तो ग्रांट मतलब भी देना। विश का बच्चों डिज़ायर हो जाएगा। फिर सरप्राइज़ का वंडर हो जाएगा। तो विश मतलब बच्चों इच्छा होती है, डिज़ायर मतलब भी इच्छा, और सरप्राइज़ आश्चर्य, वंडर मतलब भी आश्चर्य। आगे देखिए बच्चों, नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए। अब कॉलम ए में जो शब्द दिए गए हैं बच्चों उन्हीं से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बिगिन। तो बिगिन के लिए हम लोग लिख सकते हैं द फिल्म विल बिगिन इन 5 minutes, यानी कि जो फिल्म है वो 5 मिनट में शुरू होगी। दूसरा है बच्चों रिवार्ड, तो लिख सकते हैं हर सन वाज रिवार्डेड फॉर हिज हार्ड वर्क। उसका जो बच्चा है वो रिवार्डेड हुआ, उसे मतलब गिफ्ट, एक तरह से जो उपहार मिला, किस लिए मिला, उसके हार्ड वर्क से। फिर है बच्चों लिटिल, तो लिटिल के लिए एक छोटा सा सेंटेंस लिख सकते हैं द किटन इज़ लिटिल, बिल्ली का बच्चा छोटा है। चौथा में है बच्चों देखिए ग्रांट, तो ग्रांट के लिए आप लोग लिख सकते हैं आई कैन नॉट ग्रांट यू डैट पेन, चाहे कुछ भी, डैट बुक, कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चों, मतलब कि मैं तुम्हें ये पेन नहीं दे सकता हूँ। फिर है आई विश का है बच्चों आई विश यू बिकम अ विनर, मैं विश करता हूँ कि तुम विनर हो। फिर देखिए बच्चों लास्ट में सरप्राइज है, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य, तो इसके लिए हम लोग बना सकते हैं आई वॉज सरप्राइज्ड बाई दिस बिग गिफ्ट, मतलब इस बड़े गिफ्ट से मैं सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन द फर ट्री। तो जो लेसन है फर ट्री उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री, क्वेश्चन नंबर ए है, तो इसका आंसर होगा, तो जो लेसन में फर ट्री की सेकंड विश क्या थी बच्चों, गोल्ड लिव्स की थी, सुनहरे पत्तों की थी। तो हम लोग लिख सकते हैं द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री वाज फॉर गोल्डन लिव्स। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लिव्स बैक अगेन। जो फर ट्री था उसने क्यों, फर ट्री मतलब देवदार का जो पेड़ था, उसने क्यों विश किया कि उसके जो सुई की तरह के जो पत्ते हैं वो वापस से मिल जाए, ऐसा उसने क्यों कहा। तो इसी का आंसर देना है बच्चों। एट लास्ट
द फर ट्री अंडरस्टूड डैट इफ़ आई हैड नीडल लाइक लिव्स। मतलब लास्ट में उसने फर ट्री ने, देवदार ने ये समझा कि अगर उसके पास नुकीले पत्ते हों तो क्या होगा। डैट गोट्स वुड नॉट ईट देम, यानी कि जो बकरियां उसे नहीं खाएंगी। मैन कुड नॉट स्टील, आदमी उसे नहीं चुरा पाएगा। और कुड नॉट स्टील देम लिखेंगे बच्चों। फिर एंड द विंड कुड नॉट ब्रेक देम, यानी कि जो हवा है वो उसे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जब उसे के ग्लास के पत्ते थे तो उसके सारे पत्ते जब हवा चली तो टूट गए थे बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो आपको बच्चों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ बच्चों। बाय बच्चों।